आज हम उस दौर की बात करेंगे जब दिल्ली सल्तनत अपने आखिरी सांसें ले रही थी। तुर्कों और सैयदों के शासन के बाद 1451 ईस्वी में एक बिल्कुल ही नया अध्याय शुरू हुआ, लोदी वंश। यह वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम अफगान वंश था, जिसने करीब 75 सालों तक दिल्ली की गद्दी संभाली। इस वंश में 3 प्रमुख शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। और फिर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के साथ इस महान वंश का अंत हो गया। आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है बहलोल लोदी से, एक ऐसा शख्स जो अफगान मूल का था और पश्तून जाति के लोदी कबीले से ताल्लुक रखता था। वो शुरू में सरहिंद यानी आज का पंजाब का सिर्फ एक शासक था, जब सैयद वंश के आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह, जिन्हें शासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खुद ही दिल्ली की गद्दी बहलोल लोदी को सौंप दी। बस फिर क्या था, 1451 में बहलोल ने दिल्ली की बागडोर संभाली और लोदी वंश की नींव रखी। बहलोल एक बहुत ही सुलझाऊ और सीधा साधा इंसान था। वो अपने सैनिकों और सरदारों के बीच बहुत लोकप्रिय था। वो अपने सरदारों को मसनद आली कहकर पुकारता था। उसने जौनपुर को जीतकर अपने साम्राज्य को मजबूत किया। 1489 में उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद उसके काबिल बेटे सिकंदर लोदी ने गद्दी संभाली। सिकंदर लोदी, जिसका असली नाम निजाम खान था, लोदी वंश का सबसे सफल और ताकतवर शासक था। उसने बंगाल, बिहार, जौनपुर, बुंदेलखंड और अवध जैसे विद्रोही राज्यों को सख्ती से दबाया, पर उसकी सबसे बड़ी देन उसके प्रशासनिक सुधार थे। भूमि मापने के लिए आज भी जो पैमाना इस्तेमाल होता है, इसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने की थी। उसने गज-ए-सिकंदरी नाम का एक नया पैमाना लागू किया और 1503 में उसने एक नया शहर बसाया, आगरा। 1506 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर ली, जिसने आगे चलकर मुगलों की भी राजधानी का काम किया। मगर सिकंदर लोदी की एक और पहचान भी थी, धार्मिक कट्टरता। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियां तोड़ डाली और मूर्ति के टुकड़ों को कसाईयों को मांस का वजन नापने के लिए दे दिया। उसने संस्कृत भाषा पर पाबंदी लगाई और फारसी और इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया। मुसलमानों के ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। वो कला और संस्कृति का संरक्षक भी था। उसने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी। उसने सिकंदर लोदी मकबरा बनवाया, जो भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। उसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मान सिंह ने हर बार उसे हरा दिया। 1517 में गले की बीमारी से उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी बहादुर तो था, पर उसका स्वभाव कठोर और घमंडी था। उसकी यही कमजोरी उसके अंत की वजह बनी। उसके शासनकाल में चारों तरफ विद्रोह शुरू हो गए। जौनपुर में दरिया खान और पंजाब में दौलत खान लोदी ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। और सबसे बड़ी बात, उसका अपना चाचा आलम खान लोदी, जो उससे नाराज था, काबुल भाग गया और उसने एक नए शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया। इब्राहिम की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1518 में खतौली की लड़ाई में उसे राजपूत शासक राणा सांगा से बुरी तरह हार मिली। इस हार ने उसकी रही सही ताकत भी ख़त्म कर दी। और फिर 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर आमने सामने थे। इब्राहिम के पास 40 से 50 हजार सैनिकों की विशाल सेना थी और 1000 हाथी थे, लेकिन बाबर के पास कुछ नया था, तोपखाना, तुर्की तीरंदाज और तुलगमा जैसी नई युद्ध पद्धतियां। बाबर ने अपनी रणनीति से इब्राहिम की बड़ी सेना को धूल चटा दी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ।